हिंद दोस्तों। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है वो किन किन सेवाओं के लिए होता है, यानी किन किन सर्विसेज के लिए होता है। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि ये आईएएस का एग्जामिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है वो लगभग लगभग 25-26 सर्विसेज के लिए होता है, जिसमें से एक जो होती है वो आईएएस होता है, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, जनरल जानकारी के लिए कि आप किस किस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप इन सर्विसेज के बारे में जान लोगे तो प्रश्नों की जो संख्या होती है वो इन सर्विसेज से रिलेटेड भी दी जाती है आपको। तो उस आधार पर आप अपने सिलेबस के अंदर भी इन टॉपिक्स को आप ऐड कर सकते हो। इनसे संबंधित, इन सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो उसको आप करंट अफेयर्स से तैयार कर सकते हो, बेसिक तैयार कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सर्विसेज आपको मिल दिख रही हैं। पहली सर्विसेज है आईएएस की, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा बोला जाता है। दूसरी भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस ये ध्यान रखना, फॉरेस्ट सर्विस अलग होती है। तीसरा भारतीय पुलिस सेवा, इंग्लिश में मुझे पता होगा कि आप लोग जान जाएंगे, पुलिस सेवा यानी आईपीएस। उसके बाद भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप का। उसके बाद पांचवी भारतीय सिविल लेखा सेवा। उसके बाद भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा संपदा लेखा सेवा, भारतीय सूचना सेवा कनिष्ठ ग्रेड ग्रुप का, भारतीय डाक सेवा। ये सब क्लास 1 है, यानी कि ग्रुप का के अंदर आ रही हैं। ये ध्यान में रखिएगा, देखते जाइएगा आप इन्हें। 10वीं देखिए भारतीय डाक सेवा। 11वीं भारतीय डाक तार लेखा और वित्त सेवा। नेक्स्ट है आपकी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट है आपकी भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी भारतीय राजस्व सेवा आयकर। नेक्स्ट है आपकी भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप का। नेक्स्ट है आपकी सशस्त्र व सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप खा के अंदर आता है। ये ध्यान रखना है, अनुभाग अधिकारी ग्रेड के अंदर। नेक्स्ट है आपका दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली सिविल सेवा, ठीक है, ये ग्रुप खा के अंदर आता है, यानी कि वहाँ का जो आईएएस ऑफिसर होता है वो ग्रुप खा के अंदर आता है। और नेक्स्ट है आपके दिल्ली अंडमान और इन सब में पुलिस सेवा, ठीक है, ये भी खा के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज सिविल सेवा, ठीक है, ये भी ग्रुप खा के अंदर आता है। तो दोस्तों इतनी सारी सर्विसेज होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए 9 यानी कि 19 सेवाएं अभी हैं। इसमें एक आध दो कभी कभी बढ़ती घटती रहती हैं सेवाएं, ठीक है। तो उस पर आप नज़र रखेंगे और इन सभी सर्विसेज को क्या करेंगे, आप अच्छे से थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। और वैसे तो मैं वीडियो शायद मेरे चैनल पर डला है, लेकिन धीरे धीरे मैं एक करके वीडियो भी डाल दूंगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सेवाओं के बारे में मैं सब सारी जानकारी डिटेल में आपको दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।